क्या कोई माँ अपने ही बच्चों की हत्या कर सकती है? क्या ममता का रिश्ता इतना कमजोर हो गया है कि इश्क के लिए वह अपने ही जिगर के टुकड़ों को मार दे? क्या प्यार के जुनून में इंसान इतना अंधा हो सकता है कि मासूमियत की सांसें छीन ले? ये कहानी है दो मासूम बच्चों की और उनकी माँ की, जो दरअसल उनकी कातिल निकली। नमस्कार, मैं राहुल गोयल और आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की उस रूह कांपा देने वाली वारदात के बारे में जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। तारीख थी 19 जून 2025, दोपहर के लगभग 1 बजे का वक्त और जगह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का भोपा थाना क्षेत्र का रुड़कली तालाब अली गांव। शहर से लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव में गुरुवार को एक घर के बाहर अजीब सी हलचल थी। यह घर था वसीम और उसकी पत्नी मुस्कान का। बाहर लोगों की भीड़ थी और घर के भीतर चारपाई पर 2 छोटे बच्चों की लाशें पड़ी थी। नाम थे अरहान और इनाया। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। ये बच्चे सुबह नाश्ता करने के बाद लेटे थे और फिर कभी उठ नहीं पाए। बच्चों के पिता वेल्डिंग के काम के लिए चंडीगढ़ गए हुए थे। घर के बाहर जमे भीड़ में से कोई पुलिस को फोन करता है और कुछ ही देर में सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं। पूछताछ होती है तो मुस्कान बताती है कि उसने सुबह इन बच्चों को चाय के साथ बिस्कुट और नमकीन खाने को दिए थे। नाश्ता करने के बाद दोनों लेट गए और कुछ देर बाद जब उसने देखा तो उनकी सांसें नहीं चल रही थी। दोनों बच्चों के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। पहली नज़र में देखने में लग रहा था कि उनकी मौत कोई जहरीला पदार्थ खाने की वजह से हुई है। पुलिस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्कान मना कर देती है। जब मुस्कान से कुछ और सवाल पूछे जाते हैं तो वह गोलमोल जवाब देती है। बस यहीं पर पुलिस का माथा ठनक जाता है। शक के आधार पर मुस्कान को हिरासत में लिया जाता है और सख्ती से पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ में मुस्कान टूट जाती है और एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आती है जिसे सुनकर पुलिस के अधिकारी भी दंग रह जाते हैं। दरअसल इन दोनों बच्चों की जान किसी और ने नहीं बल्कि उनकी अपनी सगी मां मुस्कान ने जहर मिले रसगुल्ले खिलाकर ली थी। पुलिस की पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसके मुताबिक मुस्कान का अपने ही बुआ के बेटे जुनैद के साथ अफेयर चल रहा था। जुनैद मुजफ्फरनगर के ही खेड़ी फैजाबाद इलाके का रहने वाला है। देखिए, कल पुलिस को सूचना मिली थी, भोपाल पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें सभी हमारे सीओ, एसपी और सच्चो मौके पर पहुंचे। जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। 2 बच्चे थे, एक 1 साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जहरीला चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी माँ है उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और था किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो। तो इस दौरान ये जब पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से, जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है इसका प्रेम संबंध चल रहा था और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें खर्चे के लिए, जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए और जिससे ये घर से सुरक्षित रूप से जा सके। कुछ साल पहले मुस्कान की शादी वसीम के साथ हो गई थी और अरहान और इनाया नाम के 2 बच्चे हुए। वसीम वेल्डिंग का काम करता है और अक्सर शहर के बाहर भी रोजगार के लिए जाता था। लगभग 3 साल पहले मुस्कान और जुनैद के बीच एक बार फिर से नजदीकियां बढ़ी और दोनों घर से भाग गए। रिश्तेदारों ने दोनों की तलाश की और मिलने के बाद मुस्कान को समझा बुझा कर घर ले गए। वसीम ने भी बच्चों के खातिर मुस्कान को माफ कर दिया और उसे फिर से अपना लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वसीम जब घर से बाहर जाता तो मुस्कान मिलने के लिए जुनैद को बुला लेती।
दोनों के बीच अवैध संबंध इस हद तक बढ़ गए कि मुस्कान और जुनैद ने निकाह करने का फैसला कर लिया। दोनों ने तय किया कि निकाह के बाद हनीमून पर भी जाएंगे, लेकिन इस निकाह के लिए जुनैद ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो वसीम के दोनों बच्चों को अपने साथ नहीं रखेगा। इधर मुस्कान किसी भी तरह से जुनैद के साथ निकाह करना चाहती थी, इसलिए उसने बच्चों को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 19 जून को जब वसीम काम के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था तो जुनैद ने बच्चों के लिए रसगुल्ले और जहर की गोलियां लाकर मुस्कान को दी। मुस्कान ने इन गोलियों को पीसकर रसगुल्लों के साथ मिक्स कर दिया था। बच्चों ने मौत वाले रसगुल्ले खा लिए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस माँ के हाथों का सिरहाना बनाकर वो चैन की नींद सोते हैं, वही हाथ आज उन्हें मौत की नींद सुला रहे हैं। पुलिस ने मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका प्रेमी जुनैद अभी भी फरार है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि अपने ही मासूम बच्चों को मारने वाली मुस्कान को रील बनाने का शौक था। वो अक्सर तमंचे के साथ जेल के बाहर और बदमाशी के गानों पर रील बनाती थी। किसे पता था कि इस तरह रील बनाने वाली मुस्कान अपने दिल में इतना जहर भरे हुए है और कि वो अपने ही बच्चों की जान ले लेगी। अपने दोनों बच्चों की जान लेने के बाद मुस्कान ने लोगों और पुलिस के सामने दुखी होने की ज़बरदस्त एक्टिंग भी की थी। वो तहाड़े मारकर रो रही थी, बार बार ऐसा दिखा रही थी जैसे उसे बहुत गहरा सदमा लगा है। शुरुआत में उसे रोता देखकर जो लोग उससे हमदर्दी जता रहे थे, हकीकत खुलने के बाद अब उसे नफरत कर रहे हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि कोई माँ अपने ही जिगर के टुकड़ों को कैसे मार सकती है। निश्चित तौर से इनका घर से भागने का प्लान था, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है अपने बयान में, और ये घर से छोड़ के चले जाते, बच्चे उसे बाधा आ रहे थे, जिसकी वजह से इनको उन्होंने पॉइजन देकर के उनकी मृत्यु का कारक बनी है ये सारी परिस्थितियाँ। और इसमें 103 BNS का तथा 123 BNS का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई। ये इन्होंने एक स्थान से कहीं ड्रग के शॉप से लिया है, वो भी उसमें एक जांच का विषय है, उस पर भी जांच की जा रही है। और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कैसे उसमें जो है एक इस तरह का दिया गया जहर का उसको कोई दवा ऐसी कैसे दिया गया। संबंध चल रहे थे इसमें बताया गया कि 2 से 2.5 साल से इनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पूछताछ से उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया। बच्चों से खतरा था इसके पति से भी। देखिए, ये एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें आप समझ सकते हैं कि बच्चों, चूंकि बच्चे के साथ ही अगर जाती तो दिक्कत होती, पति तो वैसे भी दूर था इससे, तो बच्चों ही इसके मुख्य कारक थे जिसकी वजह से घटना कैद की गई। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जुनैद और मुस्कान को उम्र कैद से भी सख्त सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही असली क्राइम केस की कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम लाते हैं ऐसी सच्ची कहानियाँ जो आपको झकझोर देंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।